साइकिल पर सवार हो गए हैं। वो साइकिल यात्रा के जरिए सरकार के खिलाफ जनता को जगा रहे हैं। कासगंज में एक सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश मोदी सरकार और योगी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को बेचने का काम कर रही है। हालात ऐसे ही रहे तो एक बार फिर से हम और आप गुलाम होंगे। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव साल भर से जेल में बंद सांसद आजम खान के समर्थन में साइकिल यात्रा कर रहे हैं। वे प्रदेश के अलग अलग जिलों में साइकिल यात्रा कर लोगों के सामने सरकार की विफलताओं को रख रहे हैं। अखिलेश ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मुरादाबाद, कासगंज, जौनपुर में साइकिल यात्रा की। इस दौरान जनसभाएं कर मोदी और योगी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। पर जनता, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। जो दल भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहता है उसके साथ जनता खड़ी है। अब वो जो होगी, पार्टी फैसला करेगी, वो कार्रवाई होगी। जनसभा में पूर्व सीएम ने कहा कि देश में पहले किसी सांसद पर इतने मुकदमे दर्ज नहीं थे जितने आजम खान के खिलाफ हैं। उन्हें इसलिए फंसाया गया क्योंकि उन्होंने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई। लेकिन अब इस सरकार के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। साइकिल यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्रियों तक पर हमले हो रहे हैं और अब आमजन पर बीजेपी सरकार हमला करने से चूक नहीं रही। आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी ये फैसला हो जाएगा कि जनता किसे चाहती है। हमने आपने सरकार का कहना माना। बताओ, हमने आपने सरकार का कहना माना क्या नहीं माना? हम लोग मानते रहे कि अपना मुंह भी बंद कर लिया, नाक भी बंद कर ली, लेकिन हम सरकार से जानना चाहते हैं। वैश्विक महामारी ने हमारे नाक और मुंह बंद कर दिए, लेकिन वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से सरकार ने अपनी आंख और कान बंद कर करके बैठे हुए हैं? उन्हें किसानों और नौजवानों की आवाज सुनाई नहीं दे पा रही है। इस तरह के आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे और बदनाम करने के लिए न जाने क्या क्या बातें कही गई। हमारे किसान एमएसपी मांग रहे थे। किसानों ने कहा हमें एमएसपी दे दो, एमएसपी दे दो, लागत का हमें मूल्य दे दो। लेकिन सरकार ने कहा ये आतंकवादी हैं। किसानों को इतना अपमान कभी किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना इस सरकार ने अपमानित किया है। किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया। किसानों को आतंकवादी कह दिया गया, किसानों को देशद्रोही कह दिया गया, किसानों के समर्थन में किसान आए तो उन्हें गुंडा कह दिया, किसानों को दलाल कहा गया। भारतीय जनता पार्टी ने यहीं तक नहीं रुके। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्होंने कहा कि ये चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं किसान। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि हमने जब जब साइकिल चलाई तो बड़ा बदलाव आया। 2011 में साइकिल चलाई तब सूबे की सरकार बदल गई थी और अब साइकिल चला रहे हैं तो मौसम भी बदल गया है। ये सरकार भी बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में दुनिया में सबसे ज्यादा गिरावट भारत में आई है। यहाँ जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसे जेल भेज दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में भी मुख्यमंत्री पर हमला हुआ। देश की सारी संस्थाएं उनके पीछे पड़ी हैं। चुनाव हारने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है, लेकिन जनता उनके साथ है। बंगाल में फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।